हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है जेड प्लांट का पौधा। इसे क्रैसुला अवाटा के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही लकी प्लांट, फ्रेंडशिप प्लांट, इन सभी नामों से ये जो पौधा है दोस्तों ये जाना जाता है। ये अपने हरियाली के कारण जो है दोस्तों जाना जाता है। ये अपने हरियाली की खूबसूरती के कारण ही जो है लोग इसको अपने घर में, गार्डन में अवश्य लगाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी गलती अपने जेड के पौधे में करते हो दोस्तों तो ये अपने बहुत ज़्यादा पत्तियों को पीली कर देता है और पीली करके गिराने लगता है। बहुत ज़्यादा पत्तियां इस तरीके से अगर पीली होने लगी है तो आप समझ जाओ कि आपका जो जेड का पौधा है दोस्तों उसमें आपने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि कौन से ऐसे मिस्टेक हम अपने पौधे में करते हैं जिससे हमारा जो पौधा है वो अपनी पत्तियों को पीली करने लग जाता है, साथ ही उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आज का वीडियो जो भी लोग जेड के पौधे लगाए हुए हैं और वो अपने पौधे को अगर घना नहीं कर पा रहे हैं, उसकी ग्रोथ को जो है वो अच्छा खासा नहीं ले पा रहे हैं, साथ ही पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली हो रही है, बहुत सारी समस्याएं आपके पौधे में अगर बन रही हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्या क्या काम आपको पौधे में करनी है उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। साथ ही कौन सा न्यूट्रिशन पौधे में देना है वो भी मैं आप सभी को बताती हूँ। तो सबसे पहले जेड का पौधा, ये एक जो है वो परमानेंट प्लांट है दोस्तों, सालों ही भर हरा भरा बना हुआ रहता है अगर आप अपने पौधे की सही देखभाल करते हो। लेकिन सालों ही भर हरा भरा बनाए रखने के लिए आपको पौधे की कैसे देखभाल करनी है वो मैं आप सभी को बताती हूँ। तो उसके लिए जो सबसे पहला काम आपको पौधे में करनी है दोस्तों वो यह करना है कि पौधे में पानी का नियमित ध्यान देना है। पानी आपको उतनी ही मात्रा में देना है जितना जो है आपका पौधा पानी को एब्जॉर्ब करे। ओवर वाटरिंग से इस पौधे में आपको बिल्कुल भी बचना है। अगर ओवर वाटरिंग करने की आप थोड़ी सी भी गलती करते हो तो यह जो पौधा है दोस्तों ये आपको तुरंत से रिजल्ट दिला देता है। इसलिए ओवर वाटरिंग आप कभी भी इस पौधे में ना करें। हमेशा नियमित तौर पे पानी दें, जब तक गमले की मिट्टी ऊपर से ना सूखे तब तक आप अपने पौधे में पानी ना दें। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। पानी का अगर आप विशेष ध्यान दे देते हो तो आपके पौधे को जो है दोस्तों ग्रोथ करने से और पत्तियां पीली हो रही है इस समस्या से बचाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को सबसे पहले पानी का ध्यान दें। उसके बाद धूप की बात करती हूँ। तो इस पौधे को ज़्यादा धूप की नीड बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप इंडोर में भी इस पौधे को लगाना चाहते हो तो आप आसानी से इस पौधे को इंडोर भी लगा सकते हो, बट सप्ते में आपको 2 से 3 दिन जो है वो धूप दिलाना ही पड़ेगा पौधे को। तो आप अल्टरनेट में पौधे को रख सकते हैं, जैसे कि इस पौधे को कुछ टाइम के लिए इंडोर में रखे हुए तो इसको फिर हटा के फिर इस पौधे को इंडोर में रख सकते हैं, फिर इसको धूप वाली जगह पे रख सकते हैं। इस तरीके से अल्टरनेट कर करके जो है दोस्तों आप अपने पौधे को धूप वाली जगह पे या फिर इंडोर में शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मानते हैं कि प्रवेश द्वार पे लगाना शुभ माना जाता है, तो प्रवेश द्वार पे लगा के रखते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सभी लोगों के घर के प्रवेश द्वार पे धूप आती ही है। बहुत सारे लोग जो है वो फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो उनके प्रवेश द्वार पे तो धूप नहीं ही आएगी, तो वो उस तरीके का काम करते हैं, अल्टरनेट में रखते हैं। जैसे कि इसको अगर आपने बालकनी में रखा हुआ है तो इस पौधे को आप जो है वो प्रवेश द्वार पे रखोगे, फिर इसको जब आपने प्रवेश द्वार पे रखना है तो इसको बालकनी पे रख देना है, जैसे कि धूप मिलता रहे पौधे को। इस तरीके से अल्टरनेट में आप अपने पौधे में रख सकते हैं। पानी की कमी जो है इस पौधे में अगर आप कर भी दोगे तो ये आपके पौधे के लिए कोई भी नुकसानदायक नहीं है दोस्तों, लेकिन ओवर वाटरिंग आपको नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान देना है। समय समय पे मिट्टी की गुड़ाई करते रहनी है और जो भी नीचे की पत्तियां पीली हो रही हैं इनको भी हटाते रहना है। गमले की साफ सफाई भी समय समय पे करते रहनी है। पीली पत्तियां अगर बहुत ज़्यादा गिर रही हैं तो इन पत्तियों को हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनको अगर आप गमले में ही छोड़ दोगे तो ये हो सकते हैं फंगस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए इनको आप साफ सफाई अवश्य समय समय पे करते रहें ताकि आपका जो पौधा है वो इन चीज़ों से बचा हुआ रहे। साथ ही अभी के टाइम पे जो इस पौधे में और एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों वो है मिलीबग्स। मिलीबग्स वाली प्रॉब्लम अभी इस पौधे में बनी भी रहती है, कहीं कहीं पे आके लग भी जाती हैं। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में 10 से 15 बूंद नीम ऑयल को घोल के और स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपका पौधा मिलीबग्स वगैरह से बचा हुआ रहेगा। तो इस तरीके से मिलीबग्स को भी आप अपने पौधे से हटा सकते हैं। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस पौधे के लिए न्यूट्रिशन और घना करने का राज। तो घना करने के लिए आपको क्या करनी है, पौधे को करना है पिंचिंग। पिंचिंग से ही यह पौधा घना होता है। देख सकते हैं यहाँ पे पिंचिंग करा हुआ है, मैक्सिमम ब्रांचेज आई हैं। इसी तरीके से मैं हर एक जगह से पौधे की कटाई छटाई से ही जो दोस्तों पौधा का घना कर रही हूँ। यहाँ पे कटाई किया हुआ है तो किस तरीके से पौधा घना हो रहा है। तो कटाई से ही आप अपने पौधे को घना कर सकते हो। इसलिए समय समय पर पौधे की कटाई आप अवश्य करते रहें ताकि आपका पौधा जो है वो मैक्सिमम नई नई शूट्स निकालता रहे और ज़्यादातर घना हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को घना कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन के तौर पे जो जो चीज़ आपको पौधे में देनी है, सबसे पहला चीज़ होगा कॉम्पोस्ट।
कंपोस्ट में मैं वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करती हूँ, जो कि मैं आप सभी को टैग भी कर दूँगी, आप वहाँ से जो है वो आसानी से बाई कर सकते हैं। क्योंकि कंपोस्ट जो है दोस्तों ये आपके पौधे को एक प्रॉपर सा न्यूट्रिशन भी प्रदान करता है, साथ ही संपूर्ण विकास में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है। पूरे तरीके से जो है वो आपके पौधे को ग्रोथ करने में और हरा भरा बनाए रखने में कंपोस्ट का एक मेन रोल होता है। तो पूरे तरीके से आपके पौधे के लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसलिए आप सबसे पहला चीज़ कंपोस्ट ही रखें। फर्स्ट प्रेफरेंस कंपोस्ट महीने में 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है 2 मुट्ठी दे सकते हो। ये 6.5 इंच के पॉट में लगा हुआ है 1 मुट्ठी आप दे सकते हो। छोटा सा पॉट लगा हुआ है तो हल्का सा आप दे सकते हो। महीने में एक बार सबसे पहले कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। उसके बाद दूसरा जो चीज़ है दोस्तों, आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, देख सकते हैं, एक लिक्विड फर्टिलाइजर। ये लिक्विड का इस्तेमाल आज हम लोग करने वाले हैं। ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है दोस्तों ये क्या है, ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आपके किचन में मिलने वाला कॉमन सा चीज़। ये क्या है, ये है चाय की पत्ती का लिक्विड। चाय की पत्ती को यहाँ पे आधा चम्मच चाय की पत्ती को जो है दोस्तों 200 ml पानी में डाल के हमने यहाँ पे फ्रेश पानी में डाल के और इसको अच्छे से जो है वो पानी में घुलने के लिए छोड़ दिया था, ताकि चाय की पत्ती अपने न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ दे। उसके बाद इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल हम लोग हल्का हल्का अपने पौधे में करेंगे। यहाँ पे मैं फ्रेश चाय की पत्ती इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने इतना सा जो है वो लिया हुआ है, देख सकते हैं आप 200 ml। ये हमारे पौधे के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। चाय की पत्ती, कॉफ़ी पाउडर, सिरके, ये सभी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा खासा रिच सोर्स होती है। इनका इस्तेमाल अगर आप अपने पौधे में करते हैं तो आपके पौधे में नाइट्रोजन का सोर्स पूर्ति होता है, जो कि आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पौधे की हरियाली के लिए नाइट्रोजन जो है दोस्तों वो चाहिए ही होती है। अगर नाइट्रोजन सही मात्रा में आपके पौधे को नहीं मिलेगी तो आपका पौधा हरा भरा बना हुआ नहीं रहता है और नई नई सूट्स लेके भी नहीं आता है। इसलिए समय समय पर आपको नाइट्रोजन रिसोर्स देना होगा, और जिसके लिए ये जो है वो बहुत ही आसान सा सस्ता सा चीज़ है दोस्तों। चाय की पत्ती आपके पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा भी मिला देगा और साथ ही गमले की मिट्टी को एसिडिक भी कर देगा, क्योंकि गमले की मिट्टी का एसिडिक होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो शो प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, सभी पौधे के लिए जो है वो गमले की मिट्टी का एसिडिक होना जरूरी होता है दोस्तों। एसिडिक मिट्टी में ही पौधे फ्लावरिंग करते हैं, एल्कलाइन मिट्टी में पौधे फूल और कलियां नहीं लाते हैं और साथ ही हरे भरे भी बने हुए नहीं रहते हैं। इसलिए यह चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको इसका ही इस्तेमाल करना है। इसको मैं डाइल्यूट नहीं करूंगी, क्योंकि अभी ही जो है दोस्तों कम से कम 1 घंटा हुआ होगा मैंने इसको घोल के बनाया हुआ। इसको डाइल्यूट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी छिलकों से फर्टिलाइजर आप बना रहे हो तो उसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें। और अगर आप इस तरीके से चाय की पत्ती दे रहे हो तो चाय की पत्ती आप डायरेक्ट भी गमले में दे सकते हो, या फिर इस तरीके से इस लिक्विड को भी दे सकते हो। तो 100 ml इतना हमने इसमें डाल दिया है, और इसमें जो है दोस्तों देख सकते हैं आधा डालेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है। इसको बिल्कुल छोटे से पॉट में इस तरीके से डाल देंगे। हल्का हल्का इस फर्टिलाइजर को हम लोग अपने पौधे में दे देंगे। इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल महीने में एक बार अगर आप अपनी जेड के पौधे में करते हो दोस्तों, तो आपका भी क्रैसुला ओवाटा का जो पौधा है बहुत ही अच्छा खासा घना बना हुआ रहेगा और ढेरों सारी नई नई सूट्स भी लेके आएगा और बहुत ही अच्छी खासी जो है दोस्तों ग्रोथ को भी बना के रखेगा। तो जो भी लोग क्रैसुला ओवाटा के पौधे में पत्तियां पीली होने की समस्या से जूझ रहे हैं, साथ ही ग्रोथ उनकी रुकी हुई है, पौधा घना नहीं हो रहा है, तो इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे खासे फायदे ले सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।